हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज का अगला सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 121 से है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। तो कह रहा है कि कंबोडिया की सीमा जो कि दक्षिण एशिया का ये पार्ट है, तो कंबोडिया की सीमा थाईलैंड, लाओस, वियतनाम देश के साथ लगी हुई है। जी बिल्कुल सही है। कंबोडिया जो है इसकी सीमा थाईलैंड, लाओस, वियतनाम के साथ लगी हुई है और इसकी राजधानी नोमपेन है। तो अब क्या आपको दूसरा क्या कह रहा है? कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, ठीक, नोमपेन है। मेकांग नदी तथा टोनले सैप नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। यानी कंबोडिया की सीमा थाईलैंड, लाओस और वियतनाम देश के साथ तो लगती है। कंबोडिया की राजधानी आपको याद रखना है, नोमपेन है। और ये मेकांग नदी और टोनले सैप नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको कहते हैं डीआरडीओ, डीआरडीओ। ठीक, मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, ठीक, द्वारा प्रोजेक्ट कुशा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई, इसका संबंध है। देखो, इसका जो संबंध है वो वायु रक्षा प्रणाली से था। इसका जो संबंध था प्रोजेक्ट कुशा का, देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। कह रहा है कि अत्यधिक वायु रक्षा प्रणाली से, यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रणाली जो है 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलों से सुसज्जित होती है। ठीक, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। नदी डॉल्फिन पाई गई 6,327, 6,327, हाँ 6,327 है। ठीक ठीक, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है? इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन, हाँ ठीक, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है डॉल्फिन 2397 डाटा तो सही लग रहा है, क्योंकि सबसे अधिक कह रहा है, सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। ठीक, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आप लोग बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। कमेंट में आंसर बताइएगा। अप्रैल 2025 में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो है विलेज अरावती में स्थापित करने की घोषणा की गई। बिल्कुल सही। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया, ये भी राइट आंसर है। तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुलह कुल आगरा, बिल्कुल सही। आगरा में सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है। फर्रुखाबाद में कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। मेरठ में सरधना महोत्सव मनाया जाता है। और कजली चित्रकूट नहीं, जो कजली है ये महोबा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये? महोबा। ठीक, महोबा में जो है कजली महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, यानी कि इसका गलत कौन सा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या? सुमिलित नहीं है, तो नहीं, यही डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान संशोधन से रिलेटेड है। कह रहा है कि 104वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा गया है। अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है कि इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा क्या कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल नहीं, बढ़ा नहीं दिया गया है बल्कि ये हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय जो थे इनको विशेष प्रतिनिधित्व पहले दिया गया था, लेकिन अब जो इन्हें बंद कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक में अभिकथन दिया हुआ है और दूसरे में कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कह रहा है कि अनाज से लदा ट्रक संतुलित रहता है। फिजिक्स से रिलेटेड है। कह रहा है कि अनाज से लदा जो ट्रक होता है वो संतुलित रहता है, परंतु भूसे से भरा ट्रक जल्दी ही अनसुलित हो जाता है, क्योंकि अनाज भारी होता है, भूसा कम भारी होता है। ठीक, पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक, भूसे से भरे ट्रक का गुरुत्व केंद्र अनाज से भरे ट्रक के गुरुत्व केंद्र की अपेक्षा आधार के पास होता है। जी बिल्कुल सही, कारण जो है ए का बता रहा है। ठीक, इसलिए ए भी सही है और आर भी सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक सेकंड कुछ गलत हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है। कह रहा है कि अनाज से लदा ट्रक संतुलित रहता है, परंतु भूसे से भरा ट्रक जल्दी ही असंतुलित। ये तो सही कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि भूसे से भरे ट्रक का गुरुत्व केंद्र अनाज से भरे गुरुत्व केंद्र की अपेक्षा आधार के पास होता है। आधार के पास होता है यानी भूसे से भरे ट्रक का गुरुत्व केंद्र, भूसे से भरे ट्रक का गुरुत्व केंद्र अनाज से भरे आधार के पास नहीं होता बल्कि आधार से ऊपर होता है। ऊपर होगा ना, नीचे आधार है, आधार से क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, दूसरा गलत लिखा गया है क्योंकि ये आधार के पास नहीं होता है बल्कि आधार से ऊपर होता है, क्योंकि हल्का होता है ना भाई, ऊपर होगा ये। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाए, क्योंकि पहला गलत है और आर जो है वो गलत इसका व्याख्या कर रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जननांकीय लाभ के अंतर्गत सम्मिलित तत्व है। जननांकीय लाभ के अंतर्गत सम्मिलित तत्व है। ठीक, पहला है जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा तथा कार्यशील आबादी। बिल्कुल सही है। बढ़ता आश्रितता अनुपात, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो। घटता ये है उल्टा जनसंख्या पिरामिड, ये भी है उल्टा जनसंख्या पिरामिड, यानी कि इस प्रकार होगा। तो उल्टा जनसंख्या पिरामिड ये भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्यशील जनसंख्या वही होता है जो 15 वर्ष से 64 वर्ष तक का होता है। क्या होता है, 15 वर्ष से 64 वर्ष तक होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां। क्या कहता है, अभिकथन ए यानी मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा एआई अभियान का आरंभ किया गया। यशोदा एआई अभियान का आरंभ किया गया। राइट आंसर है आपका आर। कह रहा है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को एआई सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में आवश्यक कौशल प्रदान करना। ये बिल्कुल सही कह रहा है, व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जून 2025 में प्रारंभ एक्सियोम मिशन 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम मिशन 4
मिशन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या कह रहा है कि एक्सियोम मिशन 4 में स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस एक्स ड्रैगन याद है, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला गए थे, ठीक। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने कौन, जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया, वो कौन थे? शुभांशु शुक्ला। कौन बने? वो बने शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, ठीक। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।